ओ तो फाइनली भैया की बहनी तो आ नहीं रही है, मुंह छुपा रही है। अरे छोटकन्नी, कर्म ही ऐसे करे हैं। लेकिन भैया अपना विवादित बयान बदलने के लिए तैयार रहते हैं। बात कर रही हूँ बग्गा की। जुबान बग्गे की कितनी लंबी है। मैं आपके भाई से बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा, ये बग्गी ने कहा अपनी बड़कन्नी जिज्जी से। ओ माय गॉड, ऑन कैमरा इतना नौटंकी ड्रामा। अब क्या ही किया जाए दर्शकों, व्यूज जो इतने गिर गए हैं भाई हरकतों की तरह। समय समय पे जिस प्रकार से कुंबा वासियों की हरकतें गिरती रहती हैं, बदलती रहती हैं, वैसे ही इस समय व्यूज गिर गए हैं छोटकन्नी के कर्मकांड की वजह से। हालांकि ये सब बड़े यूट्यूबर हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर ये वीडियोस डालें, आप कोई भी ना देखे और ये सिर्फ वीडियो अपलोड करते रहें यूट्यूब के लिए, तो भी इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनका ये सोच है, क्योंकि बड़कन्नी जिज्जी बोलती है आई एम ओके, इट्स ओके, मेरे 6 लाख सब्सक्राइबर्स के आसपास हैं, लेकिन अगर मुझे 10,000, 9,000, 8,000, 5,000 भी लोग देते हैं तो इट्स ओके। दीदी तुम्हें पता है कि कितना ज़्यादा यू इट्स ओके है। यही के लिए तो इतना साम दाम दंड भेद अपनाए रही हो कि को नहीं पता है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल माँ आज बग्गे ने जो अपना असली रूप दिखाया है, वैसे समय समय दिखाता रहता है, ऑन कैमरा कम दिखाता है, लेकिन पत्नी ने टोक दिया। वैसे टाइटल क्या है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, क्या पता फिर से चेंज हो जाए। बुरा लगता है जब आपके पति आपको हर्ट कर देते हैं, मजाक समझ के भूल जाती हूँ। ओ माय गॉड, मतलब यहाँ पर टाइटल संबोधित कर रही हमारी बग्गी, जो कि इन लोगों के हाथ की कठपुतली बनी हुई हैं, इनके हिसाब से परफॉर्मेंस देती रहती हैं। मतलब आज भैया चिंकी मिंकी बनी थी दोनों बेटौनी। एक छोटकन्नी जिज्जी, अरे नहीं यार, छोटकन्नी कहाँ, छोटकन्नी तो गुमशुदा कहाँ हुई, को भवन में हुई, या इधर हुई या उधर हुई, या जज साहब की डांट का कर रही है इंतज़ार। जो भी है भाई साहब, छोटकन्नी के बारे में तो कोई बातचीत ही नहीं कर रहा है। मम्मी ज़रूर इन सबको कॉल वॉल करती हैं, मम्मी जी बग्गे को भी बताती हैं, और बग्गी ने भी मम्मी जी से बात करी है कि अब आने वाले टाइम में हम आपको ज़ीरो ऑयल पॉसिबल नहीं है, थोड़ा मोड़ा हम अपने हिसाब से कम ऑयल डाल के बनाएंगे। बग्गी काहे ना बोल रही कि यहाँ तो किसी तरीके से दिन काट रही है। और ज़्यादातर लोग ये कैफ़े या फिर जो मेस है वहाँ चले ही जाते हैं। रात के 12 पौने 12 बजे के आसपास इनको लगी भूख। बग्गा कह रहा था कि अब हम गाइस 2 टाइम खाना सीख गए हैं, झुटियंका जीजी की तरह। जैसे झुटियंका जीजी 2 टाइम खाना खाती हैं, बाकी के टाइम कैफ़े चली जाती हैं, मेस चली जाती हैं, ऑफ कैमरा ठूस लेती हैं। ऑन कैमरा 2 टाइम है। ऑन कैमरा कभी 1 मील भी हुआ करता था, याद है आपको? 1 डे 1 मील। मतलब बहुत नौटंकी ड्रामा हुआ है। मतलब देखो, ऑफ कैमरा तुमको जितना ठूसना है ठूस सकते हो, लेकिन ऑन कैमरा बता दो कि भैया मैं तो एक ही बार खाती हूँ और एक ही चपाती खाती हूँ, जो बोलना वो बोल सकते हो, इसमें कुछ जाता है कुछ नहीं जाता है। तो भाई दोनों बिटौनी, मतलब बड़कन्नी जिज्जी और बग्गी, दोनों चिंकी मिंकी बनी थी। मतलब यार, बड़कन्नी के सारे कपड़ा तो आ रहे हैं, किसके? बग्गी के। तो कहाँ से मोटी हुई और कहाँ से बग्गी मतलब मोटी हुई? देखो, बग्गी तारीफ कर देती हो, दूसरी बात है कि हमारी दीदी जो बहुत स्लिम हो गई हैं तो और भी ज़्यादा सोनी लग रही। पर सच्ची बात यह है कि बग्गी और दीदी दोनों की बॉडी सेम है। कल बग्गी ने ना दीदी की वो वाली 1 पीस ड्रेस पहन के भी दिखाया था, और आज उनका सूट भी पहना है। अब इस समय घर में जो सबसे मोटा सदस्य है वो है हमारी छोटी दीदी, क्योंकि बग्गी का जो है वो फेस है, और यहाँ पे उसके गले में जो ऐसे लाइनें पड़ी है ना, तो वो वाली समस्याएं हैं उसकी, है ना। यहाँ से उसका मोटापा झलकता है बस इतने से, बाकी उसका जो नीचे वाला पोर्शन है काफ़ी हद तक वो पतली हो चुकी है। अब एक ही चीज़ बताओ, तुम लोग छोटकन्नी को, और मतलब छोटकन्नी को भी लोग अब थोड़ा मोड़ा कहने लगे हैं कि पतली हो रही है, पतली हो रही है। कॉम्प्लीमेंट आ रहे थे विगत पुराने वाले वीडियोज़ में, कुछ महीने पहले उसको मोटा माना जा रहा था, पर 10-15 दिन से बोल रही थी कि आप लोगों ने बोला मैं पतली हो रही हूँ, मैं अच्छी लगने लगी हूँ, तो उसने थैंक यू वैंक यू बोला था। और बड़कन्नी जिज्जी को लोग कह रहे हैं स्लिम हो गई है, ज़ीरो ऑयल कर करके एकदम पतली हो गई है। तो जब छोटकन्नी मोटी है
बड़कन्नी पतली है, और बड़कन्नी पतली के होने के साथ साथ उसके कपड़े बग्गी को आ रहे हैं। समझ जाइए कौन पतला है कौन मोटा है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि यहाँ पे जो मोटरापा और पतरापा चल रहा है ना, यहाँ पर वो सिर्फ बात है, सिर्फ चेहरा है बग्गी का, और जो गले के लेयर हैं वो उसको मोटा दिखाते हैं। बग्गी कोई करे इसे वैसे वाली एक्सरसाइज, देख गले के लिए तू क्या कर सकती है, बाकी तू पूरे तरीके से छुटकन्नी जिज्जी को छोड़, बड़कन्नी जिज्जी जितनी स्लिम है। फालतू में यहाँ बोलते थे कि ये मोटकल्ली है, यू है, वो है, फलाना ढिमका। तमाम लोग उसको एडवाइस देते हैं कि तुम स्लिम हो जाओ तो तुम ज़्यादा सुंदर लगोगी। कल परसों की वीडियो में किसी ने बग्गी को ये कहा था कि एक काम करो, तुम स्लिम हो जाओ तो ज़्यादा सुंदर लगोगी, झुटियंका के जैसे खाना खाओ स्लिम हो जाओ। अरे झुटियंका जैसी ही है बग्गी स्लिम। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें घुमन घुमाई अब घर में हो रहा था, ये दोनों रिंकी पिंकी जो बनी थी, कब वो कथक वाला डांस कर रही हैं, कब वो इतना घूंघट कर रही हैं, कब वो वैसे छुटकन्नी जिज्जी का तो पता नहीं, बड़कन्नी ज़रूर चाह रही है कि जो बग्गी है ना, ये करवा चौथ अपने मायके में मनावे। एक चीज़ बताओ, कौन सी लड़की शादी के बाद करवा चौथ मायके में मनाती है? क्या तुम बग्गा को वहीं भेजना चाहती हो? अरे करवा चौथ तो ससुराल में मनाए ले दो। करिए, ज़्यादातर यही होता है कि लड़कियां जो करवा चौथ मनाती हैं वो कहाँ मनाती हैं, वो अपने मायके में मनाती हैं। दीदी आपके यहाँ ऐसा होता होगा। अब जब शादी नहीं हुई थी तो ये लोग गए थे करवा चौथ का व्रत पालन कराने, याद है? शादी से पहले वाला करवा चौथ, तब नोना जिज्जा भी गए थे। लोगों ने ज़रूर इनको तौला था कि आपको अपने चाचा जी को ले जाना चाहिए, वही चाचा जी जो आपके हर काम में काम आते हैं। लेकिन चाचा जी को तो सिर्फ खेत खलिहान लेंटर डलवाने के लिए ही यूज किया जाता है। घर में जैसे ये नहीं है तो खेत खलिहानों में पानी डाल दो, घास छील दो, इन सारी चीज़ों के लिए चाचा जी का यूज़ किया जाता है। बाकी तो आप लोग जानते हैं। तो बग्गी ने प्लान कर लिया है कि किस टाइम पे वो क्या पहनेगी। साड़ी भी डालेगी, बग्गे ने प्रॉमिस किया है कि वो गाउन देगा तो गाउन भी डालेगी, और एक टाइम पे सूट भी डालेगी। मतलब दिन भर का कार्यक्रम है, कब यूँ कपड़ा कब वो कपड़ा। अब ये वाला हमें देखना पड़ेगा कि का होता है। क्या हमेशा की तरह हमारी छुटकन्नी जीजी फिर से ढोंग करेंगी व्रत का? ऐसा व्रत करने से क्या फ़ायदा? का अंकुश अग्निहोत्री का नाम का करवा चौथ फिर से ड्रामा किया जाएगा? क्योंकि सुनने में आया है कि दीदी करवा चौथ का व्रत रखती है। पिछली बार भी उसने कुछ नौटंकी ड्रामा किया था, इस बार करेगी तो बहुत ही ज़्यादा गाली खाएगी। फिलहाल कौन सा मुंह लेके आवे, अभी उसने अपना मुंह तक तो दिखाया नहीं है। जनता इंतज़ार कर रही है मैडम को भर भर से प्यार देने के लिए। लगता है कमेंट सेक्शन ऑफ करके ही आएंगी या तो हेल्प फॉर रिव्यू लगाएंगी। सिर्फ प्यार मोहब्बत वाले अगर आपको जब कभी भी दीदी आए, वैसे सुबह से तो नहीं आई हैं, एक आध घंटा में आ गई हूँ तो दूसरी बात है। अगर आने के बाद भी आपको प्यार मोहब्बत वाले कमेंट दिखें कमेंट सेक्शन में तो आप समझ जाइएगा हेल्ड फॉर रिव्यू लगाया गया है। काश कि ना, लोगों का बहुत डर था कि प्यार मोहब्बत ज़्यादा मिलने वाला है तो प्यार मोहब्बत की कमी कर दी गई है। तो भैया चिंकी मिंकी का ये नौटंकी ड्रामा बहुत देखने को मिला, और जीजी ने कहा चलो ना हम ये सब करते हैं ताकि हम अपने बुढ़ापे में याद करेंगे ना कि हमने ऐसे किया था, तुम पटना आई थी। तो बुढ़ापे की तैयारी अभी से हमारी बड़कन्नी जीजी कर रही, इसलिए दोनों ने लगभग सेम सूट पहना था। हाँ एक चीज़ है कि कलर थोड़ा अलग अलग थे, लगभग सेम था। लेकिन जब वो बोल रही थी बग्गी की दीदी सेम है तो बोलते ना ये अलग है वो अलग है। वैसे अलग अलग कुछ नहीं था, सेम है था। फिर भाई बग्गा बग्गी जब बाहर जाते हैं और आ रहे होते हैं तो लिफ्ट में बग्गा कर देता है कान। अपनी हेयर स्टाइल देख रहा था कि यार ये पहले तो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, और सब्सक्राइबर भी बोल रहे थे कि बग्गा तुझ पे ये हेयर स्टाइल सूट नहीं कर रही है, लेकिन एकदम से ये हेयर स्टाइल मुझे सूट कर रही है। तो भाई बग्गी ने बोला कि हाँ ऐसे मतलब पहले नहीं अच्छा लग रहा था पर अब अच्छा लगने लगा। तो बग्गा ने बोला कि हाँ क्यों, क्योंकि भाई मेरे बाल जल्दी बढ़ जाते हैं इसलिए नाऊ ने एकदम सफ़ा चट कर दिया था, लेकिन अब यह साइड के बढ़ गए हैं तो अब अच्छा लग रहा है। जैसे मेरे बाल जल्दी बढ़ जाते हैं वैसे ही तेरी जुबान। आहा, इतना कहना था। बग्गी ने याद दिला दिया कि सुनो मिस्टर, हमको तो तुम ये बोले ले रहे हो, लेकिन फिर जब जनता तुमको तौलेगी तो फिर तुम ना बोलना, और जनता बोलेगी ज़रूर कि हमारी प्यारी बग्गी को तुमने काहे बोला।
अब इस बात पे बवाला तो मचना लाजमी था और बवाला बन भी गया। भाई कुछ सब्सक्राइबर जो जेन्युइन होते हैं वो आपकी हर चीज़ पे नज़र रखते हैं। एक सब्सक्राइबर ने बोल दिया, अंकुश ने कुछ भी बोला तो वो सीरियस बन जाता था, उस पर लोग लेक्चर भी देते थे, हमें याद है ना। सब्सक्राइबर भी तौलते थे ये लोग, मतलब इनकी बहन है, भाई हैं, मम्मी जी भी हैं। लेकिन अगर वही चीज़ दीपू बोले तो भाई साहब मजाक बन जाता है, क्योंकि बग्गे ने बोला मजाक कर रहा हूँ। इन मजाक को क्या डिस्कस करेंगे फरिश्ते? नहीं, क्योंकि भाई आजकल कर भी सकते हो इसे। आजकल ना छुटकन्नी जिज्जी के जो भी खिलाफ है उसके खिलाफ हैं फरिश्ते। फरिश्ते सिर्फ लॉयल्टी रखेंगे तो छुटकन्नी जिज्जी के लिए, और फरिश्तों का बस एक ही सूत्री कार्यक्रम है, छुटकन्नी जिज्जी की रक्षा करना। और छुटकन्नी जिज्जी के अगर भक्षक बनेंगे उसके घर वाले, तो उन घर वालों की भी ना अच्छे से उतारी जाएगी। कुछ फरिश्तों ने अनाउंस भी कर दिया है कि देखिए हम यहाँ पर सिर्फ छोटी दीदी के लिए हैं, और छोटी दीदी ने मना भी किया था कि मेरे फरिश्तों प्लीज़ मेरे घर वालों को कुछ मत बोलना। लास्ट वीडियो में जो उसने अपने दिल की बातें व्यक्त करी थी और बोला था किसी से इसको आप किसी के बारे में नहीं है, और इसको किसी से आप संबोधित मत करना, किसी से लगाना मत, है ना। किसी से आप उसको जो है ये मत सोच लेना कि इनके बारे में उनके बारे में है। तो फरिश्तों ने बोल दिया है, अनाउंसमेंट कर दी है कि देखो हमको परेतिन भी नहीं रोक सकती, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट फरिश्ते हैं। अगर हमारी दीदी इंडिपेंडेंट तो हम भी इंडिपेंडेंट। वाह रे वाह। तो भैया बग्गे को भर भर के लोगों ने तौला है। तमाम लोग इस कमेंट पे लाइक कर रहे हैं कि अगर वही चीज़ हरकत प्यार मोहब्बत में तो अंकुश भी बहुत सारी चीज़ें बोलता था, लेकिन वो तो सीरियस डिबेट का टॉपिक बन जाता था। लेकिन अगर बग्गा कुछ भी कहे हरदम तो मोटी मोटी ही बोला करता है, अक्सर करके कोशिश करके। लेकिन अपनी बहन इसको पतली नज़र आती है, उसी बहन का कपड़ा बीबी को हो जाता तो वो मोटी है। वाह रे वाह, क्या ज़माना है कलयुगी। तो अच्छा हुआ कि लोगों ने ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा से इनको जो है लताड़ दिया। यहाँ भी तो चल रहा है, वाइफ का फ़ायदा उठाया जा रहा है वीडियो बनवाकर। और भाई वीडियो क्या, देखो अगर कंफर्टेबल है बग्गी तो मुझे नहीं समस्या, तुम उसको बिकिनी पहना के घुमाओ। लेकिन अगर वो अनकंफर्टेबल है ना, वो आगे बेचारी बाल करके वो जो है जा रही है, वो वन पीस ड्रेस पहन के वॉक करने, बग्गा जबरदस्ती ले गया था सिर्फ वीडियो बनवाने के लिए। और वो बोली भी कि मैंने कहा था चेंज कर लूँ, लेकिन फिर इन्होंने और इनकी बहन ने ज़िद कर लिया और मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, और मैंने बाल इसलिए आगे करे हैं क्योंकि मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है ढका रहे इसलिए। तब जब तुम्हारी बीवी मॉडर्न कपड़े ज़्यादा पहन नहीं सकती, अनकंफर्टेबल फील करती है, तो काहे उसको भैया इस प्रकार से यहाँ पर करवा रहे हो। जिसमें वो कंफर्टेबल फील कर रही है वो पहनाओ। वाह रे वाह। तो भाई सही बात है, यहाँ पर भी तो वही चल रहा है, वाइफ का फ़ायदा उठाया जा रहा है। हालांकि एक टाइम था अंकुश को इसके रिगार्डिंग बहुत टारगेट किया गया था। यही कुछ चंद लोग हैं जो बोलते थे कि देखो बीवी का प्रचार प्रसार करके पैसा कमा रहा है, डॉलर कमाने के लिए बीवी को दिखा रहा है। जम के लोग यही बोलते थे। हमने तो दुपट्टा को लड्डू खाते हुए और मिठाई खाते हुए देखा है, तुम कितना झूठ बोलोगी। दीदी ने बोला था कि भाई ये तो मिठाई भी नहीं खाती, चीनी बिल्कुल छोड़ चुकी है, जबकि हम सब ने देखा है कि बग्गी समय समय पे मौका देख के चौका मार देती है, हर चीज़ को खाती पीती रहती है। वैसे बग्गी जब गई थी तो चुराए के अपना बर्गर लेके आ रही थी, लेकिन बग्गा ने बग्गी की चोरी पकड़ाई दी। कहा देख लो दर्शक को छुपा के ले जा रही है, और बग्गी मार ऐसे करे ले रही थी। तो बोला अरे यार चीट डे है, चीट डे तो कोनो बात नहीं, तुम खा सकती हो। बग्गा की कंजूसी दिखा देती कि देखो दर्शकों एक चीज़ ऑर्डर किया था उसमें भी आके ये खाने लग गया, ठूसने लग गया। और बग्गा अगर बग्गी कोई चीज़ खाती है वो कहती है ऑफ कैमरा हम नहीं खाते हैं, तो बग्गा पैकू दिखा देता। मतलब ये मियाँ बीवी एक दूसरों की जो चीज़ें हैं वो दिखाते रहते हैं कि देख लो मेरा पति कितना झूठा है, ऐसा ऐसा कर रहा है। वह मुँह से बोलती है कुछ नहीं, पर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत परेशान है। वो मुँह से कुछ नहीं बोलती है पर बहुत परेशान है। किसके बारे में है कि वो मुँह से कुछ नहीं बोलती बहुत परेशान है? बग्गी के बारे में या छुटकन्नी जुज्जी के बारे में? छुटकन्नी जुज्जी तो पिछले वाली वीडियो में बहुत कुछ बोल गई हैं। दुपट्टा तुम वेट लॉस में मत पड़ना वरना झूठियंका की तरह बीमार जैसी लगोगी।
तुम जैसी हो वैसी सुंदर लग रही हो, थोड़ा बॉडी ही तो है, अच्छा लगता है। अरे भैया कहाँ बॉडी उसकी निकली है, वही सलवार सूट उसने पहना था जो झुठियंका का था। और ये जो कल उसने ड्रेस पहनी थी, अभी कुछ ही दिन पहले झुठियंका जिज्जी ने वो ड्रेस पहनी है। विगत 1 महीने का वीडियो स्क्रॉल करके देख लो, समझ में आ जाएगा। तो वो झुठियंका की जैसी ही उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसका बस इतना वाला चीज़ है जो उसमें थोड़ा सा मोटापा झलकता है बस। तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि भाई बिल्कुल भी ना ऐसा कुछ नहीं है। यह सच है कि दुपट्टा तुम्हारी तरह पागल औरत नहीं है। यहाँ पे भड़कने के लिए बोला गया है कि नहीं तुम ऐसे काहे बोलती हो, तुम तो बिल्कुल मोटी नहीं हो। पता नहीं क्यों लोग बोलते हैं। और जब वैसे बग्गी तारीफ कर रही थी कि आप स्लिम लगती हैं दीदी, तो बग्गी के जैसे ये शब्द निकले मुँह से, झुठियंका बोलती है और कुछ बोलो। मतलब ये अपना चालीसा करवाना चाहती थी, तारीफों का पुराण करवाना चाहती थी कि हाँ और बोलती रहो। तो बग्गी शायद समझ गई हैं कि उनको का बोलना है का नहीं बोलना है, तो थोड़ा सोच समझ के बोल रहे हैं। क्योंकि विगत दिनों में जनता ने सच्चाई का आईना दिखा दिया है, इनके व्यूज़ गिरा के खुद भी, कि तुम अगर इस महिला के साथ ऐसे करोगी है ना कोलैब, तो हम उस कोलैब को देखना पसंद नहीं करेंगे। जनता ने बग्गी के मुंह पे ये जाहिर कर दिया है। तो बग्गा इसीलिए जल्द से जल्द हंस खिसकना चाहेगा कि भैया बहन का बिजनेस उठाने आए थे, अपना बिजनेस थोड़ा डुबोएंगे। ये दिख रहा है, विगत दिनों में वीडियोस में सारी चीज़ें दिखी हैं। ये ट्रिप से बेटर ऑप्शन है कि आप आउट ऑफ कंट्री जाते, मनी इन्वेस्ट करते सब एक साथ। भैया देखो, यहाँ पर ये सिर्फ डॉलर बनाने आए थे, यहाँ पे कोई ट्रिप व्रिप नहीं करने आए थे। तो ट्रिप अगर यहीं के आसपास के एरियाज़ में जा सकते थे ना। बग्गी ने कपड़ा लिया था ना ढेर सारा, ठंड का भी कपड़ा लेके आई है, आप सबको पता है। लेकिन गए क्यों? क्योंकि व्यूज़ साथ नहीं दे रहे हैं। जब डॉलर नहीं बन रहा तो खर्चा काहे किया जाएगा, समझ नहीं आता। इस मंथ के एंड में बताऊंगी पिछले महीनों का कंपेयर करके कि इन्होंने इस महीने में कितना कमाया। क्या वाकई में कुछ फ़ायदा हुआ पटना आने का, या झुठियंका को कुछ फ़ायदा हुआ इन दोनों बग्गा बग्गी को बुलाने का? ज़रूर बताऊंगी आपको 1 या 2 तारीख में, आने तो दीजिए। प्लीज़ परेतिन का ख्याल रखना, प्लीज़ 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 भैया। भाई जाओ, परेतिन का ख्याल रखो। परेतिन के टरू वाले आ रहे हैं, क्योंकि परेतिन अपना वीडियो नहीं ला रही है, तो टरू वाले परेशान हैं कि वेयर इज़ परेतिन, परेतिन को क्या हुआ, परेतिन क्या ठीक है, क्या परेतिन स्वस्थ है। इसलिए परेतिन को लोग ढूंढ रहे हैं। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि लोगों ने भर भर के जो प्यार दिया है। दुपट्टा तुम इसका सूट में अच्छी लगती हो, मेकअप भी करो। कहा है कि झुठियंका के सूट में अच्छी लगती हो। आप लोग ये बताइएगा कि भाई जब सेम सूट है तो सेम हुए कि नहीं हुए, कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि कुछ लोगों की आंखें खुल जाएं, खासकर टरू वालों को, जिनको बग्गी मोटी लगती है लेकिन झुठियंका स्लिम लगती है। आप लोग अपने विचारधारा से हमको ज़रूर अवगत कराइएगा। और रही बात हमारी छोटी दीदी की, तो छोटी दीदी का वनवास हो गया है, या फिर छोटी दीदी छुट्टियों पे चल रही हैं, या फिर कुछ और है कहानी, भाई ये तो छोटी दीदी ही जाने। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले छोटू सा लाइक करने में आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक करके जाइएगा।